गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे आप लोग? सब अच्छे होंगे। सभी को मेरे तरफ से राम राम, राधे राधे, और सभी को वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल द आरबी वॉरियर पे। आइए, जो आज का टॉपिक है रिलेटेड आपके, वो है आपके मैथ्स फॉर एस बी ए पी ओ और एस बी ए क्लर्क 2024। क्योंकि मैंने आपको एक टू डू लिस्ट बताई थी, शायद उसमें मैथ्स में बहुत कम, शायद मुझे लगा कि कम हो गया, तो मैंने सोचा कि थोड़ा आपके लिए और डिटेल्स में बात किया जाए। ठीक है, 7 से 8 मिनट की वीडियो होगा, अच्छे से देखना। अगर ये वीडियो पसंद आए तो मैं सारे पे, जैसे आज मैं मैथ्स पे लेके आया हूँ, क्वांटिटी एप्टीट्यूड पे, आगे रीजनिंग पे भी ले आऊँगा कल, फिर एक दिन के बाद मैं करंट अफेयर्स के लिए ले आऊँगा, फिर इंग्लिश के लिए भी ले आऊँगा। तो पहले मैथ्स की बात करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इशू मैथ एंड इंग्लिश में ही आ रही है आज के डेट में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मैथ्स फॉर एस बी ए पी एंड एस बी ए क्लर्क। इसमें दो टाइप के बच्चे को मैं कंसीडर कर रहा हूँ, एक जिनका फर्स्ट टाइम है कि हाँ बेसिक्स पढ़ रहे हैं, और एक है जो ऑलरेडी एक बार मैथ पढ़ चुके हैं या 2 बार पढ़ चुके हैं। तो सब चीज़ सुनिएगा ध्यान से, मैं सारी चीज़ बताऊंगा, और प्लीज़ लास्ट तक देखा करो। ठीक है, तब सारी चीज़ें क्लियर होगा। ऐसे नहीं कि बीच में ही कुदक के कमेंट जो करते हो ना, तो मुझे लगता है कि फिर वो आप देख नहीं रहे हो। तो जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखने की आदत डालोगे तो कोई आपको समझा नहीं पाएगा। सबसे पहली बात है कि हमें यहाँ पे पहले टॉपिक जानना है कि मैथ्स में आता क्या क्या है। उधर छोड़ दीजिए, इधर देखिए, मैंने 3 ब्रैकेट बना रखे हैं। सबसे पहले कोई अगर स्टूडेंट, अगर या कोई मेरे भाई या जो भी बच्चियां हैं या बच्चे हैं, प्यार से बोलता हूँ बच्चे बच्चियाँ, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप परसेंटेज देख लो, प्रॉफिट एंड लॉस देख लो, एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन देख, क्योंकि ये मैथ का आप कह सकते हो कि बेसमेंट है। जब कोई मकान बनता है तो उसके नीचे बेसमेंट पड़ता है ना, नीचे में जो ऐसे करके बनाया जाता है चारों बगल, फिर इसमें मिट्टी भरा जाता है। तो ये ज़रूरी है, क्योंकि आज के डेट में आप देखो कि इसके क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट इसके ना एप्लीकेशंस आते हैं, मतलब इम्प्लीमेंटेशन इसका ज़्यादा होता है। यही चीज़ आपको पूरा जो नीचे टॉपिक मैंने लिखा है ना, इसी का रोल होगा, और ये चीज़ आपको डीआई में भी हेल्प करेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस पर पकड़ होनी बहुत ज़रूरी है। परसेंटेज पहला क्लास देख लिया, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन, या परसेंटेज के बाद आप रेशियो प्रोपोर्शन देख लो, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस। ये 3 चीज़ आपके हो सकता है मे बी कि प्रॉफिट एंड लॉस के एक क्वेश्चन दिख जाए प्री में, बट इसका ज़्यादातर इन तीनों का रोल ना आपके डीआई में होगा, और जो एप्लीकेशन है इसके टोटल अर्थमेटिक वाले में होगा, अदर्स में। अब आइए, जो आपके जो एग्जाम में, प्री के एग्जाम में ज़्यादातर मोस्टली दिखते हैं क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट फॉर एनी बैंक एग्जाम, ये चीज़ मिक्सचर एलिगेशन एक क्वेश्चन दिखेगा, पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन दिखेगा, एज लिख दो, एज का एक क्वेश्चन दिखेगा, सिंपल स्टूडेंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ये दिखेगा, टाइम एंड वर्क, बोर्ड एंड स्ट्रीम, टीएसडी और ट्रेन पे। ये तो ट्रेन वाला ना बहुत बड़ा आता है, टीएसडी का आया नहीं, टाइम स्पीड डिस्टेंस का आया नहीं, बट ट्रेन के कभी कभी 2 क्वेश्चन भी दिए जाते हैं। तो ये जो 2 4 6 टॉपिक लिखा हो ना, अगर आपका ये क्लियर है ना, तो इसको ना पूरा स्ट्रॉन्ग करो, बार बार पढ़ो, बार बार प्रैक्टिस करो। ये आता ही आता है एग्जाम में। आप कोई भी एग्जाम उठा लो, बैंकिंग का या कोई भी अदर स्टेट का भी एग्जाम उठा लो, एसएससी उठा लो, ये फिक्स है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। बट मैं बैंकिंग की बात कर रहे हैं हम लोग, तो बैंक में ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, और एसबीआई पी एसबीआई क्लर्क में भर भर के आएंगे। 10 क्वेश्चन पूछा जाता है आपके प्री में, 35 में से 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक के आते हैं, जिसमें से ये सब मिला के ना 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं। और अलग सरप्राइज कभी कभी कोई शिफ्टमेंट इस टाइप के आते हैं। अब बहुत ईजी होता है, ये ना फॉर्मूला आता है, मेंसुरेशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया, 2D पढ़ लीजिए, 3D आपको मेंस में हेल्प करेगा। ठीक है, और मेंसुरेशन इसलिए बोल रहा हूँ पढ़ने के लिए, ये आपको मेंस में भी हेल्प करेगा। आप एसबीआई क्लर्क वगैरह मेंस देगा ना, इस पर डीआई आ जाता है, और फॉर्मूला बेस्ड डीआई आता है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी, ये भी आपको प्री में आ जाता है, परमुटेशन कम्बिनेशन ये प्री में आ जाते हैं। ये 3 अलग से पढ़ना है, ये इससे कोई कनेक्शन है, ये आप कहीं से भी स्टार्ट कर लीजिए, ये पहले पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप अर्थमेटिक अगर पढ़ना है तो ये 3 चीज़ जरूर पढ़िएगा। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कहाँ से करना है। बेस्ट टीचर्स फॉर वीडियो क्लासेस, अगर वीडियो क्लासेस देखना है तो किस टीचर को आप फॉलो कर सकते हैं? जिनका बिगिनर है, जो बिगिनिंग कर रहे हो बैंकिंग एग्जाम के लिए या मैथ्स पढ़ना चाहते हो, तो वो चले जाओ आशीष अरोड़ा सर के पास, या कौशिक मोहंती सर के पास, या अरुण रावत सर के पास। ठीक है, तो ये मैंने 3 नाम बताए हैं, आप यहाँ देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप नहीं जानते मैथ्स में क्या होता है रेशियो प्रोपोर्शन, इसके अलावा मत जाइए कहीं पे, मैं बता दे रहा हूँ अभी भी। अगर आपकी मैथ्स एक बार पढ़ चुके हो, क्या होता है टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस कैसे निकलता है, तो सीधे कुतक जाओ हाई लेवल पे, जहाँ पे मैं बोलूँगा हर्षल अग्रवाल सर इज द बेस्ट फॉर। अगर आपको अपना लेवल को और इन्हांस करना है,
और लेवल बढ़ाना है। और यशराज सर, देखो हर्षल सर अग्रवाल सर में क्या है कि ये थोड़ी कटु बात कहेंगे, बट आपको बर्दाश्त करना है। मैं बार बार बोलता हूँ, मैं कभी भी बुराई नहीं करता हूँ। लोग समझता है कि मैं बुराई करता हूँ हर्षल सर की, बट बुराई नहीं। देखो वो उनका हैबिट है। जैसे मैं कभी कभी आपको गुस्सा कर जाता हूँ, तो उन सर का भी हैबिट है, वो डांटना फटकारना, ठीक है, इट्स ओके। बट आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा अगर आपको मैथ सीखना, और यही न्यू लेवल आपको सिखा सकता है, और अच्छे लेवल का, बढ़िया लेवल का क्वेश्चंस। तो आप यहाँ से देख सकते हो या यशराज सर से देख सकते हो। अब यशराज सर में मुझे खराब क्या लगता है, मैं सच बताऊं, ये ना खिचड़ी कर रहा है। इसका खिचड़ी पना क्या देखोगे, जब एग्जाम आएगा ना आपका 10-15 दिन, ये क्या करेगा, मैथ प्लस रीजनिंग दोनों पढ़ाने लगेगा। ये चीज़ मुझे बहुत खराब लगता है। या तो आप अलग से मैथ पढ़ा लो, या तो बाद में एक वीडियो प्रॉपर रीजनिंग की बनाओ। नहीं, इससे तो मैथ और रीजनिंग को मिक्स करके पढ़ाना, तो मुझे लगता है कि वो खिचड़ी हो जाता है थोड़ा सा। तो यशराज सर प्लीज़, मैं बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। शायद आपके चाहने वाले ये चीज़ नहीं बोलते होंगे, बट अदर मार्केट्स में और बच्चे हैं जो आपको पसंद करते हैं, बट ये खिचड़ी पना छोड़ दीजिए, तो शायद बच्चे और आपके पास आए। तो मैं छोटी मुंह बड़ी बात बोल रहा हूँ, बट ध्यान रखिएगा ये सब चीज़, ठीक है। जैसे हर्षल सर क्या करते हैं, आपको मैथ पढ़ा रहे तो मैथ ही पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए मुझे ये पसंद है। भले टोंट मारते हैं अलग बात है, वो सीन अलग है, तो आपको ये देखना है, ठीक है। मैंने दोनों चीज़ बता दिया, बिगिनर्स के लिए, और जिनका एक बात, मान लो बिगिनिंग खत्म हो गया, मैथ्स जानते हो थोड़ा बहुत, तो आप यहाँ से कर सकते हो प्रैक्टिस। और डेली आपको क्या करना है, मान लो कि डेली मीन्स, मान लो जो बिगिनिंग भी कर रहे हैं, या जो ऑलरेडी आप लगता है कि पेपर 1 साल 1.5 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो, या 6 महीना 7 महीना से कर रहे हो, अब मैथ्स में लगता है कि इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा, तो ये आपको डेली सेल्फ प्रैक्टिस करना है। क्योंकि SBI PO अभी आपको समय देगा, मुझे लगता है कि मिड जनवरी या लास्ट जनवरी में, मिड जनवरी रखो कि प्री होने के चांसेस हैं। जो बोल रहा था सो कॉल्ड यूट्यूब एंड बड़े बड़े यूट्यूबर्स कि 23 दिसंबर लास्ट दिसंबर में पेपर आ, मैंने जब बोल रहा था तो मुझे ही लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, कैसे तुम, वो बड़े लोग हैं, वो बोले हैं, वो उनकी बातें सच होती है। बट मैं भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो मेरे भाई, उतनी बोलने की ज़रूरत नहीं है मुझे। आपको डेली सेल्फ प्रैक्टिस करना है, 5 DI डाटा इंटरप्रिटेशन और 2 कैसलेट इसलिए बोल रहा हूँ कि SBI PO में बनेगा ही बनेगा, 1 कैसलेट बनेगा। डेली आपको प्रैक्टिस करना प्री लेवल का, 10 रॉन्ग सीरीज प्रैक्टिस करना, क्योंकि इसको देखने के बाद लोग एग्जाम में भागता है, ये प्रैक्टिस करना है। 1 इंडिविजुअल मॉक लगाना है 20 मिनट का, जो 35 क्वेश्चन आते हैं ना, वो प्रैक्टिस करना है। इसमें आपके 10 ही बने 15 बने कोई इशू नहीं है, बट यहीं से तो पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक आपका वीक है। तो उसको आपको मैंने जो ब्रैकेट करके बनवाया था, याद है, ऐसे करके ये वाला, कि इधर स्ट्रॉन्ग लिख लो, इधर वीक लिख लो। इसमें जो स्ट्रॉन्ग है आपका, मान लो कि अर्थमेटिक में ये टॉपिक है स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ लिख दो, जो वीक वाला यहाँ लिख दो। इस पर ज़्यादा मेहनत करनी। तो जब तक मॉक नहीं दोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपका सब्जेक्ट कहाँ वीक है। तो ये ध्यान रखना है। डेली मैथ्स वीडियो 1 क्लासेस देखो, जो वीक टॉपिक है, मान लो कि टाइम एंड वर्क आपको प्रॉब्लम्स कर रहा है, तो आप टाइम एंड वर्क देख लो। ये यहाँ पे मैंने जो बताया, ये बिगिनर्स के लिए बताया है, उसको तो देखना है पहले, मॉक से पहले भी। जिनका लगता है कि मैंने एक बार पढ़ चुका हूँ और उसी में पढ़ने के बाद मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे मुझे और मेहनत करनी है, तो उसके लिए ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। और ये सारी चीज़ प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हो, फ्री तो मिलेगा नहीं कहीं। तो सिंपल सा कि एक गाइडली बंडल PDF डाउनलोड कर लो, गाइडली का ऐप डाउनलोड कर लो, गाइडली बंडल PDF मिलेगा वहाँ पे। प्लेटिनम पैकेज खरीद लो, 400 या 4 महीने के लिए, या 800 रुपये लोगे तो साल भर का आ जाएगा। यहाँ पे आपको सारा चीज़ मिल जाएगा, और 100% मिल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप एक बार करके देखो। यहाँ पे ना 600-700 रुपये इन्वेस्टमेंट करो। मेरा कोई कूपन कोड नहीं है, मेरा कोई इसे टाइप नहीं है, बट मुझे पसंद है इसलिए बता रहा हूँ। ये आपको हेल्प करेगा, और मैक्सिमम लोगों को हेल्प कर रहा है। भले ही बड़े बड़े लोग नहीं बता रहा हूँ, बट मैं बता रहा हूँ, ये यूज करो, ये आपको फ़ायदा होगा। 10 टेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर गाइडली का मॉक है, ठीक है, रख लीजिए। उसके साथ साथ क्या करो, आप ओली बोर्ड का भी रख लो, या नहीं, ये दोनों नहीं है, बट गाइडली बंडल PDF रख लेना। अगर आप लगता है ओली बोर्ड टेस्ट खरीद लो, एक स्मार्ट कीड़ा का टेस्ट खरीद लो, बट 2 टेस्ट रखना ऑलवेज, हमेशा, ठीक है। बट ये एक होना चाहिए आपके पास गाइडली बंडल PDF, ठीक है। अब ये प्री की सारी बातें हो गई, ठीक है। अब आइए मेंस में क्या आता है। मान लो कि आप ऐसे बच्चे हैं जो प्री का लेवल एकदम बढ़िया है, उसको मेंस की तैयारी करनी है मैथ्स में। अब देखो, अभी IBPS PO खत्म हुआ, आप देखोगे कि रूट बेस्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन आया, अलजेब्रा का क्वेश्चन बना, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन बना। तो इस पर आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। और ये कहाँ से देख सकते हो, ये 2 टीचर से मैंने जो बोला, हर्षल अग्रवाल सर और यशराज सर। यशराज सर के पास जाओगे तो ये रूट बेस्ड अलजेब्रा और नंबर सिस्टम के प्लेलिस्ट भी बना हुआ मिलेगा। और हर्षल सर वाला तो डिलीट हो गया था पहले, जो वो कांड हुआ था दिसंबर में,
पिछले ईयर 2023 में जब अनअकैडमी से छूटा था तो उस टाइम में हो गया था, तो बहुत सारी डिलीट होगी। बट उसने थियोरेटिकल तो नहीं करवाया, बट क्वेश्चन आंसर आपको बहुत करवाए, तो आप भी देख सकते हो वहाँ से। बट ये चीज़ आपको तीनों करना पड़ेगा, क्योंकि अब तीनों को ये मिक्स करके पूछता है, या हो सकता है कि रॉन्ग सीरीज या मिसिंग सीरीज डाल के वो इस वाले पे फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपसे पूछा जाए। तो ये ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास टाइम हो, मतलब जो मान लो कि मेंस के लिए तैयारी करो, तो आप टाइम हो तो आप 3 डेज पर एक मेंस क्लासेस देख लो, क्योंकि अभी ज़्यादा फोकस प्री पे होनी चाहिए, या 2 डेज पे एक मेंस क्लासेस देख लो, ठीक है, मैथ्स की। तो ये आपको करना पड़ेगा। मेंस की क्लासेस देखनी है, 10 से 15 16 वीडियो देख लेनी है जब तक मेंस नहीं हो जाता, तब से उससे पहले मिनिमम टू मिनिमम 15 क्लासेस देखिए। इससे क्या होगा कि सारी मेंस की ना मैथ्स की जो है ना वो चीज़ आप में वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। और फिर उसके बाद आप मॉक वगैरह से दीजिए, ठीक है। और ये रहा मेरा टेलीग्राम ग्रुप @the-RBI-Warrior09। यहाँ पे जुड़ेंगे, यहाँ पे 5500 लोग प्लस जुड़े हुए, यहाँ पे जुड़ जाइए। यहाँ पे एक खासियत होगा, यहाँ पे मेरा नंबर आता है, किसी को अगर बात करना तो कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम हो। और उसके बाद मैं करंट अफेयर्स के लिए अपना पेज चलाता हूँ, मेरा वीडियो भी देख लेना अगर जज करने का मन करे तो। IBPS PO में बहुत लोगों को हेल्प भी हुआ, बट मैं पेड में जो देता हूँ वो PDF ही देता हूँ, हैंड रिटेन नोट्स है। अभी टिल दिसंबर तक मैं दे रहा हूँ आपको 350 का दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि अभी आपके एग्जाम में हेल्प हो सके। और 350 आपको जब से चाहिए तब तक, मैं दिसंबर तक आपको दूंगा। अगर अगस्त से चाहिए या जुलाई से चाहिए तो सारा दे दूंगा, ठीक है। ये रहा, तो ये सारी चीज़ रहा, आप देख लो। आपको मैंने मैथ्स का अच्छे से बता दिया, बढ़िया ढंग से बता दिया। अब इससे डिटेल और क्या मैं इसमें बताऊं, सारे टीचर्स के बता दिए, कैसे करना है, कैसे स्ट्रॉन्ग और वीक में डिफरेंस निकालना है, कैसे आपको टेस्ट से एनालिसिस करना है, वो सारी चीज़ मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो देखो अच्छे से, बट पूरा वीडियो देखने की आदत डालो। ये उछल के जो बीच से देख के कमेंट करते हो ना कि ये चीज़ आपने बताया, तो मुझे थोड़ा बहुत लगता है कि या तो आप में पूरी तरह से कमी है, फिर मुझे लगता है कि तो फिर मुझे वीडियो ही नहीं बनाना चाहिए। तो कभी कभी ना पूरा वीडियो देखा करो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गुड लक आप लोगों के लिए। और आज शायद UBI LBO का पेपर भी है, तो उनके लिए भी बेस्ट ऑफ लक है सभी लोगों का। आप लोग अच्छा से पेपर दो और आगे। हाँ, एक चीज़ और, मैंने पार्ट 1 बना रखा है बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड आपके USC AO के लिए, और हो सकता है कि फिर आज रात में मैं USC पार्ट 2 बना दूँ बैंकिंग फाइनेंस के लिए। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।